जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी क्लास बीआरओ रेलवे और मैकेनिक डीजल के लिए होने वाली है। ये जो अपनी क्लास है ये 6-7 नंबर की क्लास है। इससे पहले अपने 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग पार्ट के बारे में, और इंजन के जो पार्ट्स है उसके आगे अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले अपने 6 क्लास किए, और इससे जो पहले वाली क्लास थी वो थी अपनी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, और आज की जो क्लास है वो भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में ही है। ये आप डायग्राम इस स्क्रीन पे देख रहे हो। इस डायग्राम को मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, और इस क्लास में भी आपको बता देता हूँ कि आज इस डायग्राम को अपने कौन सा पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या था, ये फ्यूल टैंक था। यहाँ से ये फ्यूल फीड पंप सक्शन करता है या खींचता है। इसके बाद में ये फ्यूल सीधा किस में जाता है, फ्यूल फिल्टर में जाता है, और फ्यूल फिल्टर से ये जाता है FIP में। ये क्या था, फ्यूल इंजेक्शन पंप था। फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाने के बाद में ये हाई प्रेशर लाइन के द्वारा ये चला जाता है इंजेक्टर में, और इंजेक्टर से इस इंजेक्टर जो इस फ्यूल को कहाँ स्प्रे कर देता है, सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर देता है। तो दोस्तों जो पिछली क्लास थी इसमें अपने क्या किया था, आपने किया था फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आपने क्या किया, मैंने बताया था आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप बताया था। ये डायग्राम था और ये इसकी थ्योरी मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों आज अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, आज अपनी इस क्लास में करने वाले हैं फ्यूल फीड पंप करने वाले हैं। इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया फ्यूल फीड पंप कौन सा है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो जो अलग दिख रहा है इसमें आपको ब्लैक कलर का, और ये चीज़ ये है फ्यूल फीड पंप। तो इसको अपने आज करने वाले हैं। फ्यूल फीड पंप में जो ये फ्यूल फीड पंप है इसका कार्य क्या होता है, इसकी थ्योरी मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ी। फ्यूल टैंक से फ्यूल खींचकर FIP तक पहुँचाना, यानी फ्यूल टैंक से जो फ्यूल को खींचकर FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुँचाता है उसे फ्यूल फीड पंप कहा जाता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसके प्रकार है मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप, यानी एक पहला प्रकार कौन सा है, मैकेनिक फ्यूल फीड पंप, और दूसरा इसका इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप क्या होता है, FIP पर स्थित होते हैं एवं FIP की शाफ्ट द्वारा ड्राइव मिलती है। यानी जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसकी जो कैम शाफ्ट होती है उसी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है वह 2 प्रकार के, एक प्लंजर टाइप का, एक डायफ्राम टाइप का। और दूसरे प्रकार का कौन था इसमें, इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। एक ही से संचालित होते हैं, इसमें संचालित होते हैं बैटरी द्वारा संचालित होते हैं ये। ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इसमें पहले पार्ट में कौन सा, मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप, और दूसरा था इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। तो मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है वो FIP पर स्थित होती है और ये FIP की शाफ्ट द्वारा ही ड्राइव मिलती है। जबकि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप होते हैं वो कहीं पे भी इंजन के मेनली तो इसको उस स्थान पर फीड करना चाहिए जो स्थान गर्म हो, इंजन का गर्म वाला स्थान है वहाँ पे फीड करना चाहिए इसको। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप ये संचालित किससे होते हैं, ये संचालित होते हैं बैटरी के द्वारा। और मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा है, प्लंजर टाइप का, और दूसरा कौन सा है, डायफ्राम टाइप का। डायफ्राम टाइप में क्या, इसकी ये थ्योरी बता देता हूँ। इसके ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाते हैं, इसके बाद में दूर से डीजल नहीं खींच पाते हैं दूर से। या डायफ्राम टाइप उसको एकदम नज़दीक लगाया जाता है, ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पे फ्यूल फीड पंप जो डीजल है उसको बढ़िया तरीके से सक्शन कर पाए। वहीं अब इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही कम किया जाता है, यानी इनका जो प्रयोग है वो नए के बराबर हो गया है। तो नोट में आप देखिए ये चीज़ है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है। फ्यूल फीड पंप की कार्य क्षमता दबाव, आयतन तथा वैक्यूम से जांची जाती है। फ्यूल फीड पंप की कार्य क्षमता यानी इनकी जो कार्य क्षमता वो किस आधार पर जांची जाती है, मापी जाती है, इसको दबाव, आयतन तथा वैक्यूम से जांची जाती है। ठीक है। तो दोस्तों हम करने वाले हैं अब प्लंजर टाइप का जो फ्यूल फीड पंप है वो करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। इन दोनों को ही प्रयोग में लिया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है ये पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है उसमें ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। वही जो प्लंजर टाइप का है इसको डीजल की गाड़ियों में ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। डायफ्राम टाइप है ये, इसका जो प्रयोग है वो नए के बराबर हो चुका है, लेकिन जो मेनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस आधार पर मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ प्लंजर टाइप का जो फ्यूल फीड पंप है उसके बारे में। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ
कि कौन सा पार्ट क्या है और कैसे वर्क करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है और इसका जो वर्क है वो किस प्रकार होता है। आइए दोस्तों, ये ऊपर वाली आप चीज़ देख रहे हैं उसको बोलते हैं, ये गोल वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। वहीं दूसरी ओर ये जो बड़ा हिस्सा देख रहे हो इसके ऊपर आप, इसको बोलते हैं ड्राइव कैम। वहीं ये आपका दूसरा वाला हिस्सा ये है रोलर टेप पिट। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रोलर टेप पिट। वहीं आगे चले, आगे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रेशर स्पिंडल, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है या फिर स्प्रिंग के माध्यम से प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है। वहीं दूसरी ओर ये वाला हिस्सा, ये जो आप खाली हिस्सा देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रेशर चैम्बर। और इसके बाद में ये अलग एक सॉलिड देख रहे हो आप, ये पोर्ट देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं लीकेज चैनल। लीकेज चैनल क्या होता है, इसमें जो अतिरिक्त फ्यूल होता है वो इसके माध्यम से यहाँ इनलेट आउटलेट चैम्बर के अंदर आ जाता है, जो सक्शन चैम्बर है उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आते हैं प्लंजर पर, ये इसका मुख्य हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं प्लंजर। ये क्या है, इसको बोलते हैं प्लंजर। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं स्प्रिंग। वहीं आगे की ओर देखें तो ये यहाँ पे लगी होती है इसकी एक सक्शन वाल्व। ये क्या लगी होती है, इसकी लगी होती है सक्शन वाल्व। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं आउटलेट वाल्व, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटलेट वाल्व और इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व या सक्शन वाल्व या इनलेट वाल्व। वहीं यहाँ पे जो आप ये बोलते हैं सक्शन चैम्बर, और ये आउटलेट यहाँ से आता है, यहाँ से जो फ्यूल है वो अंदर की ओर खींचता है। वहीं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये बोलते हैं प्लंजर स्प्रिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लंजर स्प्रिंग। प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप का ये प्रकार था। और इसके बाद में अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये जो कैम शाफ्ट देख रहे हो, इस कैम शाफ्ट के द्वारा ये जो रोलर टेप पिट है, ये कैम शाफ्ट का घूर्णन होता है। कैम शाफ्ट के घूर्णन के बाद में इस स्प्रिंग के माध्यम से ये जो, सॉरी दोस्तों 2 मिनट रुकना, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये प्लंजर, ये क्या होता है, ये कैम शाफ्ट है। ये जो कैम शाफ्ट आप देख रहे हो ये क्या करती है, ये इसका घुमाव होता है। घुमाव होने के बाद में ये वाला जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है वो इस टेप पिट से टकराता है। इसके बाद में ये चैम्बर होता है, ये सक्शन करता है। ये क्या होता है, स्प्रिंग को प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज करने से यहाँ पे सक्शन पैदा हो जाता है। वैक्यूम पैदा होने से यहाँ से ये जो वाल्व है यानी इनलेट वाल्व ये ओपन हो जाती है और यहाँ से फ्यूल अंदर आ जाता है। इसके बाद में ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में जो ये फ्यूल है सक्शन पोर्ट में, यहाँ वाला फ्यूल है यहाँ चला जाता है। और इसके बाद में फिर वापस अप डाउन होता है, इसका अपग्रेड, यानी कि ये ऊपर की ओर जाती है। तो ये वाला फ्यूल यहाँ से अप होता है और यहाँ से ये सक्शन, यहाँ पर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। वैक्यूम पैदा होने के बाद में ये जो आउटलेट वाला है ये ओपन हो जाता है, जिससे ये फ्यूल बाहर की ओर अग्रसर हो जाता है, यहाँ से फ्यूल बाहर चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप है, इसका जो प्रयोग है ये जो सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं वहीं पे लगा होता है, ये वहीं पे स्थित होता है। इसके बाद में क्या होता है, प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप में सक्शन के माध्यम से फ्यूल इस सक्शन वाल्व या इनलेट वाल्व से फ्यूल अंदर आता है। इसके बाद में जो दूसरा चक्र होता है प्लंजर का, वहाँ से ये फ्यूल यहाँ से प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज होने के बाद में ये फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद में इस वाल्व, ये जो आउटलेट वाल्व है ये ओपन हो जाती है और यहाँ से ये फ्यूल बाहर चला जाता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म और इसका प्रयोग। इसके बाद में अपने देखते हैं दूसरे टाइप जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप है उसको देखने वाले। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप, इसका क्या क्या प्रयोग होता है, ये किस प्रकार वर्क करता है, ये आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप में ये जो वाला हिस्सा आप देख रहे हो इसमें आपको अलग अलग पॉइंट बताते हैं। ये होता है कॉन्टे लेवल पॉइंट या इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सोलेनोइड होता है, ये आर्मेचर होता है,
ये इनलेट वाल्व होती है, ये डायफ्राम होता है, ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये होता है आउटलेट वाल्व, ये होता है स्प्रिंग। ठीक है, इतने पार्ट्स होते हैं इसमें। तो ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले ये बैटरी द्वारा संचालित होता है, ये बैटरी से अर्थिंग होती है इसकी। इसके बाद में ये मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है, इसको जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये इससे टकराता है, जिससे ये वाला हिस्सा, इसमें धारा प्रभावित होती है, इस सोलोनॉइड में धारा प्रभावित होती है। और जो ये सोलोनॉइड है ये तांबे का बना होता है, जिससे इसमें चुंबकीय फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ पे लगे हुए आर्मेचर को ये ऊपर की ओर खींचता है। ऊपर की ओर खींचने से ये जो इनलेट वाल्व है ये ओपन हो जाती है, फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर ये वापस अपनी स्थिति में आता है स्प्रिंग के कारण, यानी ये स्प्रिंग पे टिका होता है। और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित होती है और मैग्नेटिकल जो फील्ड होता है वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न, जिससे कि ये आर्मेचर ऊपर की ओर शक करता है, ऊपर की ओर खींचता है, जिससे ये यहाँ से एक सक्शन पैदा होता है जी, और इससे ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है। फिर ये वापस अपनी स्थिति आ आता है, तो इनलेट वाल्व तो बंद हो जाती है और ये आउटलेट वाल्व खुल जाती है। यहाँ से फ्यूल सीधा आउटलेट वाल्व में चला जाता है। ये प्रक्रिया अप डाउन की जो प्रक्रिया है ये बार बार चलती रहती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। क्या होता है कि ये जो ब्रेकिंग पॉइंट लगा होता है, ये स्विच लगा होता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है स्विच होती है तो सबसे पहले ये कार्य करता है, इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। इसके बाद में ये विद्युत धारा सोलोनॉइड में प्रभावित की जाती है, जिससे क्या होता है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और ये आर्मेचर ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर। ये आर्मेचर ऐसे लगा होता है, इसमें ऐसे लगा होता है ये, फिर ये ऊपर की ओर गति करता है। ऊपर की ओर गति करने के बाद में यहाँ पे सक्शन पैदा होता है, जिससे कि ये वैक्यूम पैदा होता है, जिससे कि ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल अंदर की ओर खींच लेता है। फिर वापस उसी स्थिति में आता है आर्मेचर, तो इससे क्या होता है, इनलेट वाल्व तो बंद हो जाती है और आउटलेट वाल्व ओपन हो जाती है, जिससे कि ये फ्यूल इंजन की ओर चला जाता है। तो दोस्तों ये था अपना इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप है उसकी सावधानियाँ क्या होती है। इसकी सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों में काम में लिया जाता है। इसमें पहली क्या है, पंप को हाई वोल्टेज पर कभी टेस्ट नहीं करें। पहली सावधानी ये है कि इसके पंप को होती है, इस इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप को हाई वोल्टेज पर कभी टेस्ट नहीं करें। इसके बाद में क्या है, दूसरी, पंप को हमेशा उस स्थान पर फिट करें जहाँ अधिक गर्म हो। मैंने आपको बताया कि पंप को जैसे एग्जॉस्टिंग सिस्टम होता है वहाँ पे फीड कर सकते हो आप। ठीक है, इंजन का गर्म हिस्सा है वहाँ पे फीड मतलब स्थित कर सकते हो। इसमें बाद में क्या होता है, पंप की हमेशा उस स्थान पर फिट करना जहाँ अधिक गर्म हो। तीसरे नंबर क्या है, पंप पर लगे इलेक्ट्रिक कनेक्शन टाइट रखें, यानी कोई किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको टाइट रखना है, यानी किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी, जिससे कि वह शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। यानी कि अगर ढीला छोड़ दिया, ढीला होने पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वही दूसरा, अब अगला क्या है, फ्यूल फीड पंप के कार्य। फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल ड्राइवर को प्रदर्शित करना, यानी कि फ्यूल फीड पंप के क्या कार्य, यानी दोनों का मैं अब आपको दोनों के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप और मैकेनिकल फ्यूल फीड पंप। ठीक है, इसके क्या कार्य, पहला है फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल ड्राइवर को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो सुई लगी होती है गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करने के लिए, जो सुई लगी होती है उसमें फ्यूल की जो सुई होती है उसी को जो प्रदर्शित करने का काम अभी फ्यूल फीड पंप का ही होता है। वही दूसरी ओर क्या है, आवश्यक मात्रा और उचित दशा में इंजन को फ्यूल सप्लाई करना, यानी अगला क्या काम है, आवश्यक मात्रा में और उचित दशा में इंजन को फ्यूल सप्लाई करना, यानी इंजन को फ्यूल सप्लाई करने का काम फ्यूल फीड पंप का ही होता है। इसमें अंतर होता है, आप एग्जाम में पूछा जाता है आवश्यक मात्रा और उचित दशा में इंजन को फ्यूल सप्लाई करने का कार्य किसका है, यहाँ पर आंसर होगा फ्यूल फीड पंप का। वही अगर आपसे पूछें कि आवश्यक मात्रा और अधिक प्रेशर या निश्चित मात्रा और निश्चित प्रेशर का जो कार्य है वो इंजन को कौन करता है, वो करता है FIP फ्यूल फीड पंप करता है। वही तीसरा, इसमें क्या कार्य है इसका, फ्यूल का निश्चित आयतन टंकी से खींचना, यानी कि जो फ्यूल टैंक से, मैंने आपको पिक्चर बताया था, ये देखिए
फ्यूल टैंक से जो ये निश्चित मात्रा में जो ये फ्यूल खींचा जा रही है, किसके माध्यम से खींचा जा रहा है, ये खींचा जा रहा है फ्यूल फीड पंप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं अपने हैंड प्राइमिंग पंप। ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इस चित्र में दिखाता हूँ। आपको ये चित्र मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये ब्लैक हिस्सा, ये ऊपर इसका स्क्रू लगा होता है, और ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हेड प्राइमिंग पंप। और ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है फिल्टर। एक फिल्टर यहाँ भी लगा होता है। ठीक है, ये भी फिल्टर ही होता है, ये फ्यूल फिल्टर होता है। ये भी दो आप फ्यूल फिल्टर देख रहे हो, और ये भी फ्यूल फिल्टर ही होता है। ठीक है, तो हैंड प्राइमिंग पंप का क्या कार्य है, ये देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो मुख्य कार्य है, इसकी मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ। ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसमें एक ही चीज़ पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। हैंड प्राइमिंग पंप फ्यूल फीड पंप के ऊपर सक्शन चैम्बर में लगा होता है। यानी कि हैंड प्राइमिंग पंप फ्यूल फीड पंप के ऊपर सक्शन चैम्बर में लगा होता है। ये देखिए, ये फ्यूल फीड पंप है, और ये यहाँ पे लगा होता है सक्शन चैम्बर के ऊपर हैंड प्राइमिंग पंप। इसके बाद देखते हैं फ्यूल लाइन में हवा का बाहर निकलना। फ्यूल लाइन से हवा बाहर निकालना, इसे ही एयर ब्लीडिंग कहते हैं। यानी हेड प्राइमिंग पंप का मुख्य कार्य होता है फ्यूल लाइन से हवा को बाहर निकालना, और इसे ही एयर ब्लीडिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। एयर ब्लीडिंग के लिए फ्यूल फिल्टर एक फ्यूल इंजेक्शन पंप पर ब्लीडिंग स्क्रू लगे रहते हैं। यानी कि ये जो है, कभी आपने देखा हो गाड़ियों के अंदर जो हैंड प्राइमिंग है, सक्शन किया जाता है, ऐसे जैसे हवा चली जाती है तो इसको खोल कर इसको ऊपर नीचे किया जाता है 2-3 बार। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्क्रू, हैंड ब्लीडिंग स्क्रू लगे होते हैं, इसी को ब्लीडिंग स्क्रू कहा जाता है। ठीक है, इसको खोल कर इसको प्रेशराइज किया जाता है। एयर ब्लीडिंग के लिए फ्यूल फिल्टर एवं फ्यूल इंजेक्शन पंप पर ब्लीडिंग स्क्रू लगे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की दूसरे नंबर की क्लास। इसके अंदर आपने क्या किया, फ्यूल फीड पंप को अच्छी तरीके से समझा, और वहीं फ्यूल इंजेक्शन पंप था उसको अपने इससे पहले वाली कक्षा में समझा था। इसके बाद में अब आगे वाली कक्षा है, उसके अंदर मैं आपको कल करवाऊंगा इसका अगला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए अपने। इसका अगला पार्ट, तीसरा क्लास अपनी कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।